18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछे यारा, ये बोले जोगी का एक तारा हो। मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वालों की अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में मनमोहन देसाई जी का नाम बहुत ऊपर आएगा। मनमोहन देसाई जी रफ़ी साहब से बड़ी ही मोहब्बत रखते थे, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपने शुरुआती दौर से ही वो रफ़ी साहब के मुरीद थे और उनकी चाहत का यह आलम था कि रफ़ी साहब के जाने के बाद भी उनकी जो भी फिल्में आईं उन फिल्मों को मनमोहन देसाई जी ने रफ़ी साहब के नाम से डेडिकेट किया। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि जब मनमोहन देसाई जी ने खुद अपनी ही फिल्म में रफ़ी साहब से एक गीत नहीं गवाया, हालांकि उस फिल्म के तमाम गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे। चौंक गए आप? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या है वो गाना, कौन सी थी वो फिल्म और इसकी वजह क्या थी? आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, बात है 1979 की। 1979 में एक फिल्म आई थी, सुहाग। ये फिल्म आप लोगों को याद होगी क्योंकि इस फिल्म ने काफ़ी धमाल मचाया था। स्टार कास्ट बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, रेखा जी भी थी, शशि कपूर, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी और इस तरह से बहुत सारे खूबसूरत कलाकार। फिल्म ऐसे भी हिट थी और वैसे भी हिट थी, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बड़ा ही ज़बरदस्त बिजनेस किया था और उस साल की ये बड़ी ही म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और जब जब आनंद बख्शी जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगम होता तो ऐसे नगमे हम लोगों के सामने आते, सुनने वालों के सामने आते कि जो एक तरह से जिंदा जावेद बन जाते। जतन कुछ कर ले सजन, कर ले जतन, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना पसंद, तेरी जब ने बना दी जोड़ी तू आकर या ना कर यारा हुआ। फिल्म सुहाग की जब शूटिंग स्टार्ट हुई और गानों की रिकॉर्डिंग होने लगी तो फिल्म बड़ी तेजी में बन रही थी। मनमोहन देसाई जी चाहते थे कि इस फिल्म को जितनी जल्दी कंप्लीट किया जाए और जितनी जल्दी इसे रिलीज किया जा सके। फिल्म में 7 गाने थे, 6 गानों की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी थी और इन गीतों को रिकॉर्ड किया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और शैलेंद्र जी की आवाज़ों में। अब 6 गाने तो रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन जब लास्ट एक गीत जो बच गया था उसके रिकॉर्डिंग की बात आई तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मनमोहन देसाई जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि इस गीत को रफ़ी साहब के बजाय किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जाए, क्योंकि वो इस फिल्म को बहुत जल्द रिलीज़ करना चाहते थे और फिल्म में थोड़ा सा काम बचा था। वो चाहते थे कि उस काम को फिनिश करने के बाद फिल्म को रिलीज़ करने के लिए भेज दिया जाए। अपने इस मसले का इजहार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से किया कि भाई फिल्म तो तकरीबन कंप्लीट है, जो थोड़ा सा काम एक गीत का बाकी है अगर उसे भी कंप्लीट किया जाए तो उसे रिकॉर्ड करने के बाद उसकी शूटिंग मुकम्मल कर ली जाए और फिल्म जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब मसला ये था कि उस दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब देश में मौजूद नहीं थे, वो अपने फॉरेन के टूर पे गए हुए थे और उनके वापस आने में अभी काफ़ी समय था। ये बड़ा ही ज़बरदस्त मसला हो गया। अब मनमोहन देसाई जी के सामने एक तरफ तो ये मजबूरी थी कि फ़िल्म की रिलीज़ देर हो जाती है अगर रफ़ी साहब का इंतज़ार करते, और दूसरी तरफ ये कि ये काम रुका हुआ था तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे में न चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि ये जो एक गीत बचा हुआ है इस गीत को रफ़ी साहब के बजाय रफ़ी साहब जैसे वॉइस टेक्सचर के किसी दूसरे कलाकार गुलकार की आवाज़ में रिकॉर्ड करके देखा जाए। फिर उन्होंने लक्ष्मी प्यारे जी से कहा कि भाई ऐसा करें कि रफ़ी साहब के आने में तो अभी काफ़ी देर है, तो ऐसा क्यों ना करें कि वैसे भी ये गीत जो है इस फिल्म के वैसे तो सारे जो गीत स्क्रीन पे आएंगे हीरो के ऊपर वो तो अमिताभ बच्चन के लिए रफ़ी साहब ने अदा कर दिए हैं। ये गीत चूँकि बैकग्राउंड में है लिहाजा हम इसमें
रफ़ी साहब से हटकर भी किसी और आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका फिल्म पे असर नहीं पड़ेगा। और फिर लक्ष्मी जी ने भी इस फैसले को सराहा और कहा कि ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। रफ़ी साहब से कांटेक्ट करने पे पता चला कि भाई अभी तो काफ़ी वक्त है, तो उन्होंने अनवर से रब्ता कायम किया। अनवर साहब जो कि फिल्म मेरे गरीब नवाज के दौर से ही अपना झंडा बुलंद कर चुके थे और एक ही गीत गाकर कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, इन्होंने बड़ा धमाल मचाया था। यहाँ तक कि अनवर साहब तो रफ़ी साहब की नज़रों में भी आ गए थे। खुद रफ़ी साहब ने पूछा था कि भाई ये लड़का कौन है, ये तो बड़ा खूबसूरत गाता है। तो ऐसे में अल्टीमेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की नज़र अनवर साहब पे गई और उन्होंने अनवर साहब को कांटेक्ट किया और ये गीत अनवर साहब के सुपुर्द किया गया, जो फिल्म का 7वां नगमा था। आइए देखते हैं उस गीत की एक झलक। ये था वो नगमा जो कि सुहाग फिल्म का 7वां गीत था, जिसे रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद मनमोहन देसाई जी टेक्निकल कुछ अड़चनों की वजह से नहीं गवा सके रफ़ी साहब से, और अल्टीमेट ये नगमा अनवर साहब के हिस्से में आ गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जो एक रफ़ी साहब के नाम की बात थी, उनकी आवाज़ की बात थी, और उनकी जो किसी गीत को जिस प्रकार से जिस तरह से वो जिंदा कर देते थे, कहीं ना कहीं मनमोहन देसाई जी के दिमाग में वो चीज़ खटक रही थी। लेकिन अनवर साहब ने इस गीत को बहुत अच्छे अंदाज में अदा भी किया था, और कहते हैं कि उस दौर में सुनने वाले थोड़ी देर के लिए जो कच्चे कान के हैं उन्हें ये गुमान होता था कि शायद ये गीत भी रफ़ी साहब ने गाया है। लेकिन इस गीत के साथ एक जुल्म हुआ। जुल्म ये हुआ कि फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म तो सुपर डुपर हिट हुई, फिल्म के तमाम गाने सुपर डुपर हिट हुए, बड़े मकबूल हुए, लेकिन जो मकबूलियत उस फिल्म के दूसरे गीतों के हिस्से में आई थी वो मकबूलियत इसके हिस्से में नहीं आई। बस ये गीत यूं ही सा फिल्म में रहा, एक फिल्म की ज़रूरत बनकर। और ये तो एक जुल्म था ही था, लेकिन दूसरा जुल्म ये भी था कि अगर आप गूगल पे इस गीत के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ 6 गीतों की लिस्ट मिलेगी। 7वें गीत का, यानी कि इस गीत का, गूगल में पता ही नहीं है, और कहीं पे अगर जिक्र है भी तो वहाँ पे सिंगर में रफ़ी साहब का नाम है। तो इस तरह से इस गीत के साथ यूं कह लीजिए कि नाइंसाफ़ी हो गई। लेकिन बहरहाल मनमोहन देसाई जैसे डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की फिल्म में अगर अनवर साहब ने गीत गाया तो एक तो ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात ये कि वो गीत जो रफ़ी साहब को गाना था, अगर वो गीत अनवर साहब के हिस्से में आया तो ये भी अनवर साहब के लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। तो बस आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताना चाहा कि ऐसा भी हुआ कि जब रफ़ी साहब के हिस्से में आया हुआ गीत सिचुएशन के एतबार से या वक्त की वजह से अनवर साहब के हिस्से में चला गया, और इस तरह से फिल्म सुहाग कंप्लीट हुई और फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म ने बड़ा धमाल किया। इसमें अमिताभ बच्चन साहब ने, रेखा ने, शशि कपूर साहब ने, निरूपा रॉय जी ने और परवीन बॉबी ने, यानी कि जो भी कलाकार थे उन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया था, और बड़ी ही एंटरटेनिंग फिल्म थी ये। आज भी अगर आप इनके गानों को सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा, खाली बातों से क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। तो बस दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने आपके सामने पेश किया, और अब इस उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। लेकिन इस नमस्कार के पहले एक बात मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे हर वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में